श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, वहीं पर अगर किसी की बुराई की बात हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बीता हुआ कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, मगर अगर वर्तमान में रहकर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य मैं जरूर उजागर करूँगा। आजकल की दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। लोग अपने स्वार्थ तक ही साथ देते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वो साथ देना भी बंद कर देते हैं। अगर कोई अकेला है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उसका साथ कोई नहीं देता। इसका यह मतलब होता है कि उसने दुनिया की औकात देख ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही कुछ और होता है। ना किसी से कुछ पाने का उम्मीद, ना ही कुछ छूटने का डर। सफाई वहीं देना चाहिए जहाँ कोई सुनने वाला हो, वरना व्यर्थ में अपने शब्द को मत गाओ। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे की भाग्य को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, और स्वार्थी को उदारता से, और झूठे व्यक्ति को सत्य से जीता जा सकता है। जिस प्रकार समुद्री की पानी को गर्म करने से नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हम ध्यान करते समय भगवान से, परमात्मा से संबंध बनाते हैं तो दर्शन अवश्य ही देते हैं। इसके लिए हमें बुराइयों को छोड़कर पूर्ण भक्ति के साथ भगवान को समर्पण करना होता है। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आप खुश हो जाइए। भगवान की नज़र आप पर है, देर से ही सही परंतु अवश्य ही सुनेंगे। इंसान का भाग्य उसका कर्म तय करता है जो उन्होंने अतीत में किए हैं, और आज जो वो कर्म कर रहे हैं वही उनके भविष्य निर्धारण करेंगे। अतीत को बदला नहीं जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता है, परंतु भविष्य के संवारने के जो काम करते हैं वो वर्तमान में अवश्य किया जा सकता है। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने करोड़, कितने लाख, कितनी गाड़ियाँ, कितने घर हैं। खानी तो बस 2 वक्त की रोटियाँ हैं और जीनी तो बस एक ही जीवन है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने वक्त खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ सुख होता है दुख अवश्य ही होगा, उसी प्रकार जहाँ सुख होता है दुख भी अवश्य ही होगा। इसीलिए सुख दुख की परवाह किए बिना अपनी लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। यह बात अवश्य याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को संभाल कर रखो। अगर आपका कोई होगा वो अवश्य ही आएगा। दूसरों को हराने का मौका कभी मत देना। खुद जीतने की आदत डालो, कभी हार ना मारने की। जिद ही तुम्हें एक दिन मंजिल तक पहुंचाएगी। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से ही कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं। वो बंदर उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए बंदरों से दूर भागने लगता है कि तभी एक और आदमी आकर के उसको कहता है कि तुम इस बंदरों से मत डरो, क्योंकि जितना तुम इनसे डरोगे उतना ही तुम्हें डराएंगे। तुम इनका डटकर सामना करो। फिर वो आदमी बंदर के तरफ बढ़ता है और उनके देखता है, आंखों में आंखें डालकर चिल्लाता है
तभी सारे बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। इससे ये सीख मिलता है कि हमारा जीवन भी इन्हीं बंदरों की तरह है कि हम जितना इन विचारों से डरेंगे वो विचार हमारी उतनी ही पीछा करेंगे। अगर हम डटकर सामना करेंगे तो वो दूर भाग जाएंगे। दो ही चीज़ मनुष्य की भविष्य निर्धारण करती है। एक है स्वभाव। अगर आपका स्वभाव अच्छा है, विनम्रता और गुणों से भरी है, तो आपका सौभाग्य जरूर होगा, बदलेगा। वहीं आप अगर स्वभाव में क्रोधी और आलसी हैं, तो आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए आप अपना स्वभाव मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा आता है वाणी। मनुष्य बोलना तो 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन उसे कब, क्यों, कहाँ, कितना बोलना है जिंदगी भर समझ में नहीं आता है। जिसे ये बोलना आ गया, कब, कहाँ, क्यों, कितना बोलना है, उसको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई छाँव नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया में कोई मतलब ना रखो। अगर मतलब रखना है तो अपनी मतलब से मतलब रखो। लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, कहते हैं बहुत बुरा हुआ। लेकिन वही अगर तुम्हारा घर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अगर 2 मंजिल बन जाए, तो कोई बधाई देने नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ अच्छा होता है तो आके ये नहीं कहता कि अच्छा हुआ, लेकिन अगर आपके साथ कोई बुरा होता है तो लोग अवश्य आके ये कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ। जो ये कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, आप समझ जाओ कि वो सिर्फ मज़े लेने आते हैं। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? वही होता है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, परंतु थोड़ा ऊपर उठ के देखो, सब आएंगे गिराने। बात याद रखना, अगर तुम शराब की दुकान में बैठकर भी दूध पियोगे, तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा। लेकिन वहीं अगर तुम मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, ये बहुत मायने रखता है। भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में कहीं खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वाले के पीछे ही भीड़ जमा होती है। एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी संत के घर आया। दोनों ही तोते 2 अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे ही वो आदमी संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने कहा, राम राम, आपका स्वागत है, आपको देख बहुत खुशी हुई। इसे सुन उस आदमी को बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, अरे वाह, इस कितना अच्छा बोल रहा है। उस आदमी ने दूसरे तोते को और देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतना गाली बका, इसे मारो, पीटो, लूटो। ये सुनकर उस आदमी ने संत से कहा, संत जी, ये क्या मामला है? एक तोता गालियाँ बक रहा है और एक तोता मीठा बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों से जीवन का एक पाठ पढ़ा है। जब ये तोते जन्म हुए थे तो मैंने एक तोते को डाकू को भेज दिया था और एक तोते को संत को भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पला बढ़ा वो कहता है राम राम आइए, और जो तोता डाकू के घर पला बढ़ा वो कहता है मारो, पीटो, लूटो, काटो। तोता एक ही है लेकिन अलग अलग पर्यावरण में पले बढ़े हैं। इसलिए जीवन में हम किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारी संगति, रहन सहन कहाँ होता है, ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर इतना कुछ है, हर बाधा से ऊपर है। बदल जाओ वक्त के साथ, वरना वक्त को बदल दो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। हर हाल में आगे बढ़ें और आगे ऊपर उठना सीखें।
दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आती है तो लाइक करें और आगे शेयर करें। अगर आप चैनल पर नहीं हैं सब्सक्राइब करें। आप अगर लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वीडियो लाने की। धन्यवाद।